Hello students, good morning to all of you. This is Sunny Dev and today I am going to discuss the next topic of non-cooperation movement, that is rebellion in the country side. तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 में खिलाफत मूवमेंट के साथ, और जो स्कूलेज थे, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, कोर्ट्स थे, लॉयर्स, ये सब क्या हुआ, बाइकआउट किए गए, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। लेकिन ये लिमिट रह गया था, कहाँ तक लिमिट रह गया था? शहर तक, टाउन तक लिमिट रह गया था, सिटीज और टाउन में ही, क्योंकि ये जो उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं जिससे कि जो स्टूडेंट से या तो फिर जो टीचर से, लॉयर से, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस ही नहीं थे। लेकिन इसमें एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिला था, और काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया बोलते हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुआ, बिहार विद्यापीठ हुआ, काशी विद्यापीठ हुआ। तो इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना उस टाइम हुआ था, लेकिन उससे कम होने वाला था नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, फिर वापस ज्वाइन करना पड़ गया कॉलेजेस को। तो इस तरह से क्या था कि इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों में स्लो डाउन हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में हो गया गाँव, ग्रामीण इलाकों में, देहात जिसको बोलते हैं। तो एक रूरल एरियाज में, ग्रामीण साइड में जो रिबेलियन हुआ, इसका मेन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन ये यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? शहर और टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट था। बट जो रिबेलियन हुआ कंट्री साइड में, ये मेन रूप से ब्रिटिश के तहत नहीं था, अगेंस्ट ब्रिटिश नहीं था। ये किसके अगेंस्ट था? ये था जमींदार, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, तालुकदार उसके अगेंस्ट था। तो जो लोकल पीपल थे, जो ट्राइबल, अब इसमें कौन कौन लिया था? तो इस रूप में मेन रूप से भाग लिया था। तो इसमें से बहुत सारे, जैसे क्या था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट ग्रामीण साइड में पड़ा, तो यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट मेन रूप से नहीं था। किसके अगेंस्ट था? तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, जो वहाँ के जो टैक्स कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, तो उन लोगों के अगेंस्ट था। क्यों था? तो इसमें से एक नाम आता है, ये जो कंट्री साइड हुआ, एक ट्राइबल का नाम आता है, पेजेंट्स का नाम आता है, लोकल पीपल जो है, लोकल लीडर के लीडरशिप में रिबेलियन किए थे। तो ट्राइबल पीपल, पेजेंट्स, ये सब मेन रूप से जो है रिबेलियन में इन्वॉल्व थे। तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन नहीं था, क्योंकि इसको तंग करने वाला ब्रिटिश नहीं था, इसको तंग करने वाला जमींदार था। और जमींदार किसके था? तो जमींदार तो सब ब्रिटिश के कंट्रोल में रहता था। तो अब क्या हुआ था कि एक नाम आता है बाबा रामचंद्र सन्यासी। क्या नाम आता है? बाबा रामचंद्र सन्यासी, जो फिजी इंटेन्योर्ड वर्कर थे। तो जो फिजी मतलब हो गया, फिजी जगह का नाम है, कंट्री है, तो फिजी इंटेन्योर्ड वर्कर थे, वहां पर काम करते थे। इसको होता नहीं कि एक टाइम पीरियड के लिए काम पे रखा गया है, तो उस तरह से बाबा रामचंद्र सन्यासी एक वर्कर्स थे, और वो यहाँ पर आए थे। तो ये अगेंस्ट किसके अगेंस्ट थे? ये तालुकदार के अगेंस्ट थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन काम था, तालुकदार क्या करते थे? टैक्स, रेवेन्यू वो बहुत ज्यादा लेते थे। क्या करते थे? जो लैंडलॉर्ड्स डिमांड करते थे हाई रेंट, तालुकदार जो जमीन देते थे किसको? पेजेंट्स को, खेती करने के लिए, तो जो रेंट डिमांड करते थे और जो रेवेन्यू डिमांड करते थे, वो हाई डिमांड था। क्या था? हाई डिमांड ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू। किसके द्वारा? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। अब रेवेन्यू के साथ साथ और भी अदर टैक्सेज इम्पोज, अदर वेराइटी ऑफ टैक्सेज इम्पोज कर रखा था। और क्या करता था कि पीजेंट्स को बेगार करना पड़ता था। पीजेंट्स हाइड, पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था? बेगार। अब बताइए बेगार क्या होता है? कहते बेगारी कर रहा है किसी का,
बेगार का मतलब होता है कि विदाउट पेमेंट वर्क करना, विदाउट पेमेंट वर्क करना। ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स जो ताल्लुकदार थे, अब पेजेंट्स थे, जो सर्वेंट्स मतलब कि जो लेबरर्स थे, लेबरर्स को पेजेंट्स को कहता था ए भाई चल काम कर देना, बुलाया खेत पर ले गया काम करवाया, उसके बदले में पैसा उसको देता नहीं था, काम तो करवा लिया बट उसको कोई पेमेंट नहीं करता था। दैट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी को बोलते हैं बेगार। फ्री ऑफ कॉस्ट पेजेंट्स को बेगार करना पड़ता था, पेजेंट्स को क्या करना पड़ता था, बेगार करना पड़ता था। किसके यहाँ, तो लैंड लॉर्ड्स के जो लैंड था, जो फार्म्स था, ताल्लुकदार के, उसके ऊपर काम करो, अनाज ग्रो करो और उसके बदले में कोई पेमेंट भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि बेगार करता था। उसके बाद क्या था कि इसके अलावा पेजेंट्स के जो टेन्योर था, जो काम करने का जो समय था, उस लिमिटेशन नहीं था, उसका जो था अवधि सीमित नहीं था। तो ये सब कारण से क्या हुआ कि ये सब कारण से जो पेजेंट्स थे अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट हो गए, ताल्लुकदार के। किसके अगेंस्ट हो गए, ताल्लुकदार के और किसके, लैंडलॉर्ड्स के। तो जब ये सब मिलके क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स थे, सभी का डिफरेंट क्या था, डिमांड था। और यहां से शुरू हो गया पेजेंट मूवमेंट। क्या शुरू हो गया, पेजेंट मूवमेंट। कोई कह रहा है रेवेन्यू खत्म करो, कोई कह रहा है कि जो बेगार है उसको खत्म करो, कोई कह रहा है कि टाइम जो टेन्योर है उसको फिक्स करो। तो इस तरह सभी का क्या था कि अलग अलग प्रॉब्लम था। इस अलग अलग प्रॉब्लम के साथ एक पेजेंट मूवमेंट शुरू हो गया। इसमें डिमांड क्या किया गया, डिमांड क्या गया कि जो रेवेन्यू डिमांड है इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त करो। क्या करो, समाप्त करो। मतलब रेवेन्यू जो डिमांड जो कर रहा है ताल्लुकदार इंक्रीज करने का, इंक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज करने का डिमांड कर रहा था। अब मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, इसको डिमांड कर दिया गया रिड्यूस करने का। क्या करने का, रिड्यूस। रेंट और जो टैक्सेस था, जो रेवेन्यू था, उसको रिड्यूस करने की बात कही गई। किसके तहत, जब पेजेंट मूवमेंट हुआ तो इसमें डिमांड क्या पेजेंट्स कि जो रेवेन्यू और रेंट जो इंक्रीज किया जा रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको डिक्रीज करो, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड बेगार को समाप्त करो, बेगार को समाप्त करो, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ बेगार को हम लोग बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ बेगार। ठीक है, तो अब एवोल्यूशन की बात कही गई, एवोल्यूशन ऑफ बेगार। बेगार एवोल्यूशन किया जाए और क्या किया जाए कि लैंड सब किसके पास था, लैंड सब था लैंडलॉर्ड के पास। तो लैंडलॉर्ड से जो ताल्लुकदार था तो लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई। डिमांड क्या किया गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। पहला डिमांड था रिड्यूस ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू, दूसरा डिमांड था एवोल्यूशन ऑफ बेगार, तीसरा डिमांड क्या था, तो तीसरा डिमांड था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड के फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड को क्या करना चाहिए, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जो है ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड था, ऑपरेसिव लैंड जो बोलते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेस करता था, बहुत ज्यादा फोर्स करता था, जो ज्यादा ऑपरेसिव थे, उसको क्या कर दिया गया, उसको बॉयकॉट किया गया। तो ये पूरा था पेजेंट मूवमेंट। क्या था, पेजेंट मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, पेजेंट मूवमेंट के साथ क्या हुआ था कि जो कंट्री साइड में बहुत जो लैंडलॉर्ड था, जैसे नाई धोबी बंध बनाया गया। क्या बनाया गया, नाई धोबी बंध। ये क्या था, नाई धोबी, तो नाई जो बाल काटता है, जानते हैं सभी को जानते हैं, नाई बार्बर इसको बोलते हैं जो बाल काटता है, धोबी जो कपड़े धोते हैं। तो ये नाई धोबी संघ बनाया गया। क्या बनाया गया, नाई धोबी संघ। तो ये नाई धोबी संघ का क्या था, सॉरी नाई धोबी बंध था। ये नाई धोबी बंध का क्या काम था कि इसके तहत जो ये पंचायत में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ताल्लुकदार थे, उसके यहाँ बाल काटने के लिए नहीं जाना है, उसका कपड़ा नहीं धोना है, उसके जो कपड़े के साथ साथ जो मतलब कि जूते चप्पल है उसको क्या करना है। अरे बार कॉलर्स थे, वाशरमैन, बार्बर, ये सब उसके अगेंस्ट चले गए, सब उसके अगेंस्ट चले गए। इस तरह से क्या हुआ कि ये पूरा सब उसके अगेंस्ट चले गए। किसके तहत, नाई धोबी बंद के तहत। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये सब का भी डिमांड था, क्या डिमांड था, सब अपने अपना अपना फेरे में लगे हुए थे, ये सभी अपने जो विलेज है उसके बनाने की बात कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में एक जगह है अवध, अब वहां पर क्या बनाया गया, अवध किसान सभा। क्या बनाया गया, अवध किसान सभा। किसके लीडरशिप में, तो उत्तर प्रदेश में पीजेंट्स के लिए किसान सभा बनाया गया, अवध किसान सभा। किसके लीडरशिप में, यहाँ पर लीडरशिप था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन था, बाबा रामचंद्र सन्यासी, बाबा रामचंद्र सन्यासी। यानी कि ये दोनों मेन लीडर थे। इसके लीडरशिप में क्या बनाया गया, इसके लीडरशिप में अवध किसान सभा सेटअप किया गया था। इसके अलावा और भी लीडर्स थे। अब ये कुछ महीने में ही इसका लगभग अलग अलग जगहों पे 300 ब्रांच खुल गया। मात्र महीने दिन में ही इसके अलग अलग जगह पे 300 ब्रांचेज खुल गया, ब्रांचेज सेटअप किया गया। और फिर क्या हो गया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गया। सॉरी, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, जो कि स्ट्रगल था, पेजेंट्स का स्ट्रगल भी इसमें साथ दिया। और इस तरह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है क्या है कि एक नेशनल मूवमेंट के रूप में एक बेस मजबूत कर दिया किसानों के द्वारा भी। और फिर क्या हुआ कि जो किसान सभा था ये अटैक कर दिया। कहाँ अटैक कर दिया कि जब 1921 में तालुकदार के घर पर अटैक कर दिया। कौन, किसान। अब तालुकदार के घर पर काहे के लिए अटैक करेगा, क्या चाहिए इसको यहाँ से, तो तालुकदार से क्या चाहिए, तो उसके यहाँ अब अटैक किया तो उसके अनाजों को लूट लिया। क्या कर लिया, अनाज को लूट लिया। और क्या होगा कि अटैक करने के बाद मर्चेंट्स के जब घर पे अटैक किया तो बात था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, लेकिन जब अटैक करेगा, मारपीट करेगा तो फिर क्या हो गया, ये वायलेंस हो गया। बहुत सारे नेताओं को, लीडर्स को दुखी हुए। तो ये तो था कहाँ पे, रिबेलियन हुआ पीजेंट्स के साथ में। लेकिन अब जो रिबेलियन है वो ट्राइबल पीजेंट के साथ कैसे हुआ, ये तो आम पीजेंट हो गया। आप कहता है रिबेलियन हुआ ट्राइबल पीजेंट के साथ में। तो एक्चुअली ट्राइबल पीजेंट्स की जब बात करते हैं, ट्राइबल पीजेंट्स की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक खेत की ही बात नहीं थी। ट्राइबल पीपल जो थे वो मेन रूप से जो उनका लिवलीहुड चलता था वो फॉरेस्ट से चलता था। किससे चलता था, फॉरेस्ट से। तो क्लास 9 में हिस्ट्री में पढ़े होंगे फॉरेस्ट के बारे में, कॉलोनियलिज्म। तो ये फॉरेस्ट से ही इसकी लिवलीहुड चलता था। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, जो ये लोग थे ट्राइबल पीपल थे, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का कारण क्या होता था कि जो ब्रिटिश को जो टैक्स लेने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक जगह ये स्थिर होते नहीं थे। आज यहाँ है तो कुछ साल के बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर वो दूसरी जगह होते थे। तो टैक्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी और इससे जंगलों की कटाई हो रही थी, जो कि ब्रिटिश अपना जंगल जो रॉयल नेवी था उसके लिए, बोट बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए लकड़ी चाहिए उसको। तो जब जंगलों की कटाई ये लोग करे तो लकड़ी कैसे लगा, तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया। क्या बनाया, फॉरेस्ट एक्ट। इस फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या कर दिया कि जंगल में एंट्री पर लोग लगा दी, फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल को जाने से रोक दिया गया। अब क्या हुआ, तो सिर्फ रोका ही नहीं, अब जब रोक दिया गया, क्लोज कर दिया गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे लोग एनिमल ग्रेजिंग करते थे, कैटल पालते थे और ग्रेजिंग के लिए कहाँ ले जाते थे, ग्रेजिंग के लिए जंगल में ले जाते थे। उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। लकड़ी काट के लोग बेचते थे, फूल वूल कलेक्ट करते थे, वो बंद हो गया। तो जब जंगल में, फॉरेस्ट में जाना ही बंद कर दिया गया है तो वहां पे क्या संभव है, पॉसिबल है कि जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो इनकी लिवलीहुड अफेक्टेड होगी। और जब लिवलीहुड अफेक्टेड हुआ तो ये लोग किसके अगेंस्ट हो गए, ये सब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि ये अब कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्यूल, ग्रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात आती है गुदेन हिल। किसकी बात आती है, गुदेन हिल। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ के जो लोकल लीडर थे अल्लूरी सीतारमन राजू, अल्लूरी सीतारमन राजू, क्या नाम था, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में
ट्राइबल पीपल क्या हो गया कि गुरिल्ला वारफेयर। ये गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट थे, मतलब गुरिल्ला की तरह क्या होता है कि जंगलों में छुप छुप कर लड़ाई करना दुश्मनों से, एनिमी से, कि आए छुपते हुए आए, मारे और तुरंत गायब हो गए। क्लियर हुआ कि वारफेयर में क्या होता है कि गुरिल्ला तो जान ही रहे हैं जानवर, अब वो छुपते हुए आते हैं, मारते हैं, तुरंत गायब हो जाते हैं। एनिमी को पता भी नहीं चल पाता है कि किधर से आया, किधर से मारा, किधर से गायब हो गया। तो ये गुरिल्ला वारफेयर में ये लोग एक्सपर्ट थे। तो ये गुदेर हिल कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये गुदेर हिल आंध्र प्रदेश में है। और इस तरह से क्या हुआ कि जो मूवमेंट था स्टार्ट हो गया। और ये लोग भी वही बात समाप्त की कि ये लोग का भी क्या मानना था कि ये लोगों से बेगार करवाता था, सिर्फ लकड़ी काटना है, ब्रिटिश को लकड़ी काटना है, तो क्या करता था, इन लोग को काम पर लगा देता था, बेगार पेमेंट देता नहीं था और काम पे लगा देता था। तो बेगार की समाप्त करने की बात कही जाने लगी। फिर क्या हुआ कि अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो जो लिक्योर जो शराब था उस पर क्या हुआ, ये अपने आप को मानते थे कि नहीं हम भगवान के दूत हैं और हमको एक शक्ति मिला हुआ है कि हमको कोई मार नहीं सकता है, और खुलेआम घूमते थे। और ये शराब जो लिक्योर की बात करते हैं कि क्या क्या कि शराब को छोड़ने की बात कही और सभी को खादी, सभी को खादी पहनने के लिए बोला गया। अल्लूरी सीतारामन राजू जो थे कि सबको बोले खादी पहनो और जो ड्रिंकिंग है गिव अप, छोड़ दो, ड्रिंकिंग को त्याग दो, लिक्विड जो शराब पीते हो, मदिरा पीते हो, इसको छोड़ दो। तो ये सब क्या हुआ कि फाइनली जब बार हुआ और बार के कारण जो रिवोल्यूशन हुआ था इसमें अल्लूरी सीतारामन राजू को 1924 में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो फाइनली क्या हुआ, अल्लूरी सीतारामन राजू मर गया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्वराज इन प्लांटेशन। क्या आता है? स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन, तो ये घटनाएं घटती है असम की बात करते हैं हम लोग। तो असम साइड में क्या था कि टी गार्डन था और वहां पर जो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। तो ये जो 1859 में बनाया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था, तो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था इसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को क्या था कि मतलब कि परमिशन नहीं था। इसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन छोड़ करके जाने का परमिशन नहीं था। लेकिन जब ये लोग सुना, कौन? प्लांटेशन वर्कर्स। जब प्लांटेशन वर्कर्स सुना तो कि जो प्लांटेशन वर्कर्स जब सुना कि गांधी जी आ रहे हैं और सबको अपना जमीन दे रहे हैं, तो ये लोग क्या किया कि ये लोग वहां से भाग निकला। क्या किया? प्लांटेशन वर्कर वहां से भाग निकला। और भागने के बाद क्या हुआ कि जब प्लांटेशन छोड़ने का प्लान बनाया और जब भाग निकला, तो भागने के बाद क्या हुआ, क्यों भाग गया? क्योंकि वो लोग सुने कि गांधी जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? गांधी जी आ रहे हैं और सभी को क्या करेंगे, अपना जमीन देंगे, गांव में सभी को अपना जमीन देंगे। और ये मौका पाकर वो वहां से निकल लिया। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में पकड़ लिए गए, प्लांटेशन को रास्ते में ही पकड़ लिए गए, भाग करके अपने गांव नहीं पहुंच पाए। क्यों? सिंपल सी बात है, पूरा देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सब जगह लॉकडाउन था, भाग के किधर जाएगा? रेलवे बंद थे, तो रेलवे बंद था, स्टीमर्स बंद थे, तो भाग के जाएगा। नदी में स्टीमर भी चलता था, वो भी बंद था। क्या था, पूरा देश में कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था। तो मूवमेंट के दौरान क्या था कि लोग सब जगह चक्का जाम कर रखा था, रेलवे भी बंद थे, तो भाग के जाएंगे, कितना दूर भागेंगे? तो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको पकड़ लिया गया और इसको बहुत ठुकाई किया गया, पिटाई किया गया। तो इस तरह से क्या था कि इस तरह से धीरे धीरे जो मूवमेंट वहां पर भी शांत हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की ओर बढ़ा, डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।